if you wanna drop the attic. Give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can watch me back it up, I'll be gone in the AM. And how you don't know how to keep your business clean. सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। आई एम सो सॉरी कि मैं लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मैंने कहा था कि मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई यार, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा चाहकर भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। आई एम सो सॉरी। लेकिन आप लोग देखिए अब पार्ट 9। मिस्टर शुगा, अगर आप जिमिन को अपनी वाइफ के रूप में स्वीकार करना चाहते हो तो कहिए यस आई डू। यस आई डू। मैं तन, मन और धन से जिमिन को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। मिस जिमिन, अगर आप मिस्टर शुगा को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं तो कहिए यस आई डू। यस आई डू। अब आप दोनों अपनी वेडिंग रिंग एक्सचेंज कीजिए। जिमिन, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। ये कांग्रेचुलेशन। मिस जिमिन, अब आपकी बारी। ठीक है। शादी हो गई। ये कांग्रेचुलेशन मेरे बच्चों, कांग्रेचुलेशन। ये शादी अब यहाँ पे संपन्न होती है। कांग्रेचुलेशन माय चाइल्ड। थैंक यू फादर। कांग्रेचुलेशन माय वाइफी। फाइनली हम दोनों की शादी हो गई। मैं तुम्हें पाके बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच जिन। ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है। तुमने मेरा मान सम्मान रखा जिन। मैं तुम्हारी कर्जदार रहूंगी। तुमने जिमिन के रूप में मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दे दी है। जिन, ये शादी ऐसी हालत में हुई है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे गुस्सा करना चाहिए या खुश होना चाहिए कि मेरी बेटी की शादी हुई है। जिन, कहा ना मैंने, तुम्हारी जिमिन यहाँ पे बहुत खुश रहेंगी। तुम परेशान मत हो, तुम मुझ पे भरोसा करो। इतना भरोसा तो कर ही सकती हो ना अपनी बेस्ट फ्रेंड पे। भरोसा तो है तुम पे जेन्नी। तो बस बेफिक्र हो जाओ फिर। शुगा, मेरी बेटी का पूरा ख्याल रखना। उसे कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझे ना? डियर ससुर जी, आप बेफिक्र हो जाइए। मैं आपके बेटी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसका खुद से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। तुमसे यही उम्मीद रखूंगा। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं मैं इस सिचुएशन में। जिमिन, तुम्हारी शादी हो गई है, इस वजह से तुम ये मत समझ लेना कि तुम्हारा भाई तुम्हें भूल जाएगा। अगर कोई भी परेशानी हुई तो तुम सीधा मेरे पास आना। तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारा साथ देगा, ये वादा है मेरा। भाई, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मुझे भी जिमिन, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा, क्योंकि मेरे साथ लड़ाई करने वाला कोई नहीं होगा ना। ये सुन के जिमिन और जोर से रोने लगती है। जिमिन मेरी बच्ची, मत रो बेटा। अगर तू ऐसे रोएंगी तो हम तुम्हें विदा कैसे कर पाएंगे? हमारे लिए तुम्हें विदा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मम्मी, आई मिस यू टू बेटा। जिमिन, मेरी लाडली बेटी, मेरी प्रिंसेस, तुम अपने पापा को भूल मत जाना। तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। पापा, आई लव यू। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। आज से तुम्हारी लाइफ की एक नई शुरुआत है जिमिना। अपने लाइफ में हमेशा खुश रहना जिमिन। अपने दोस्तों को भूल मत जाना। हमेशा खुश रहना। अपना ध्यान रखना जिमिन। अपना ध्यान रखना जिमिना, और हमें भूल मत जाना। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं तुम लोगों को कभी नहीं भूलूंगी। मैं तुम लोगों के साथ में हर बिताए हुए पल को याद रखूंगी। जिन दिल पे पत्थर रख के बोलती है। अब हमें चलना चाहिए नामजुन। चलिए, चलो ताई बेटा। ओके मम्मी। क्या ये कहाँ जा रही है मुझे छोड़ के? नहीं, ताई कहीं नहीं जाएंगी। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी, और मैं जा रही हूँ।
देखती हूँ कौन रोकेगा मुझे। मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगी। वो बिल्कुल सही बोल रही है बेटा, उसे जाने दो। तुम्हारी उसके साथ अभी तक शादी नहीं हुई है। जब तुम दोनों की शादी होगी तो तुम दोनों एक साथ में रह लेना। तब तक के लिए उसे अपने घर जाने दो बेटा। अरे मम्मी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ताई मेरे लिए यहाँ रुके, बल्कि मैं तो जिमिन भाभी के लिए बोल रहा था। जिमिन के लिए? हाँ मम्मी, देखिए ना वो कितना ज्यादा रो रही है, क्योंकि उनको उनके मम्मी पापा की फैमिली की याद आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि ताई यहीं पे रुक जाए, क्योंकि जिमिन भाभी खुद को अकेला ना महसूस करे। अकेली? लेकिन अकेली क्यों रहेंगी वो? मैं हूँ ना। ये भाई तो मेरा सारा प्लान चौपट करने के पीछे लगे हुए हैं। देखिए शुगा भाई, आई नो कि आप जिमिन भाभी के साथ रहोगे, लेकिन जिमिन भाभी आपको इतने अच्छे तरीके से भी नहीं जानती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिमिन भाभी तो आपसे आज ही मिली है, वो तो हम लोगों को पहचानती भी नहीं है, तो वो अपने दिल की बात हमसे कैसे शेयर कर पाएंगी? क्यों? तो इसी वजह से मैं ताई को यहीं पे रुकने के लिए बोल रहा हूँ। ये बात तो बिल्कुल सही है जंगकुक। जिन, क्या तुम ताई को यहाँ पे रहने दे सकती हो? ताई बेटा। ठीक है मम्मी, मैं जिमिन दी के साथ यहाँ पे रुकने के लिए रेडी हूँ। यस, जैसे सोचा था। लेकिन एक बात है जेन्नी, तुम्हारे इस बेटे को मेरी बेटी के पास मंडराने मत देना, समझी ना? जिन तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं रुक रही हूँ, समझे? मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी जिमिना दी के लिए रुक रही हूँ। बेबी, रीजन कोई भी हो यहाँ पे रुकने का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरे लिए तो यही काफी है कि तुम यहाँ पे रुक रही हो। मैं देवा से हमेशा यही प्रार्थना करके रहूंगी कि मेरी जिमिन हमेशा खुश रहे। नामजुन, अब हमें चलना चाहिए। अपना ख्याल रखना बेटा। फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन बेटा, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। तुम ये सारी पुरानी बातें भूल जाओ और आज से शुगा के साथ एक नई शुरुआत करो। वो बहुत अच्छा है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। गुड। अब चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देती हूँ। आज तुम्हारी और शुगा की फर्स्ट नाइट है। ये सुन के जिमिन और ताई शौक हो जाती है। क्या फर्स्ट नाइट? फर्स्ट नाइट? चलो बेटा। फिर जेन्नी जिमिन को कमरे तक छोड़ने जाती है। ये रहा जिमिन बेटा तुम्हारा और शुगा का कमरा। आज से तुम यहीं पे रहोगी। अब तुम यहाँ पे रेस्ट करो, मैं शुगा को भेज देती हूँ, ठीक है? जिमिना दे, क्या वो सच में रेडी है अपने फर्स्ट नाइट के लिए? नहीं, वो नहीं है, वो रेडी नहीं है। मैं नहीं होने दूंगी उनकी फर्स्ट नाइट। मैं अभी जाकर रोकती हूँ। कहाँ जा रही हो? मेरा रास्ता क्यों रोका? हटो यहाँ से। मैं जिमिन दी के पास जा रही हूँ। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। और वैसे भी तुम्हारा क्या काम है उनके पास? अगर कोई बात करनी है उनसे तो कल कर लेना, आज नहीं। और आज वैसे भी उनकी फर्स्ट नाइट है मेरे भाई के साथ, तो वहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है बेबी। नहीं। ताई, क्या हुआ बेटा? तुम कुछ परेशान लग रही हो। जंगकुक, तुम उसे परेशान करना बंद करो। मैं नहीं कर रहा हूँ उसे परेशान। हाँ, पता है मुझे कि तुम कितने भोले हो। चलो ताई बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ के आती हूँ। तुम थक गई होंगी ना? वो आंटी जेन्नी ताई का हाथ पकड़ती है और ताई को उसके कमरे में छोड़ने जाती है। ताई बेटा, ये तुम्हारा कमरा है, तुम यहाँ पे रेस्ट करो, ठीक है? और अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मेड को आवाज़ दे देना, वो तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ें ला के दे देंगी, ठीक है? ओके आंटी जी। ठीक है बेटा, गुड नाइट। अब मैं जा रही हूँ और मैं तुम लोगों से कल मिलने आऊँगी, ठीक है? मम्मी, आप जा रही हो? हाँ, जा रही हूँ, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लेना। ताई को परेशान मत करना, मैं कल फिर आऊँगी, समझे ना? अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ मम्मी, बकवास बंद करो और जाओ अपने कमरे में जाके सो जाओ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? शुगा, जिमिन, आज तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि बस अभी तुम्हें... नहीं, रुक जाइए, आप मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्यों जिमिन?
अब तो हम दोनों की शादी हो चुकी है पूरी रस्मों रीति रिवाजों के साथ, तो फिर अब मैं तुम्हें क्यों नहीं छू सकता? आपने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे यहाँ पे उठा के लाया। मैंने कुछ नहीं कहा, आपको मेरे साथ शादी करनी थी, मैंने कर ली, लेकिन अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके साथ। जिमिन, ये सब नहीं, प्लीज प्लीज आप मुझे बख्श दीजिए, प्लीज मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, प्लीज शुगा मुझ पे दया कीजिए, मैं ये सब नहीं सह पाऊंगी। जिमिन, जिमिन रोना बंद करो, प्लीज रोना बंद करो। जिमिना, इतने प्यारे आंखों में आंसू क्यों लाती हो? तुम्हें पता भी है ये आंसू मेरे लिए कितनी कीमती है? ऐसे जरा जरा सी बातों पे रोते नहीं है जिमिन। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत ज्यादा, और तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं देख पाऊंगा। प्लीज रोना बंद करो, प्लीज जिमिन शांत हो जाओ, देखो शांत हो जाओ, मत रो, मेरे नजदीक मत आना, बस करो जिमिन, ऐसे मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लगता है तुम अब तक मेरे प्यार को समझ नहीं पाई हो। हाँ, नहीं समझ पाई हूँ, नहीं समझ पाई हूँ, क्योंकि आप एक माफिया किंग हो और मैं एक नॉर्मल गर्ल। हाँ, हूँ मैं माफिया किंग हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मुझ में जज्बात नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। जिमिन, तुम क्यों समझ नहीं पा रही हो कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ? मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें हर्ट करने का सोच भी नहीं सकता। तो फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें हर्ट करूँगा? अगर मेरी जिमिना को अच्छा नहीं लगता कि मैं उसके साथ कुछ करूँ तो मैं नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। क्या आप सच बोल रही हो? हाँ जिमिना, मैं सच बोल रहा हूँ। जब तक तुम मुझे खुद अपने आप को छूने नहीं देती तब तक मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा। अब तो खुश हो ना? ठीक है, अब तुम सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। फिर शुगा अपने बेड पे जाके सो जाता है। क्या हुआ जिमिना बेबी? अब मुझे ऐसी कातिल नजरों से क्यों देख रही हो? आओ मेरे बाजू में आके सो जाओ। हाँ, क्या हुआ? अब सो जाओ ना, मैं कुछ नहीं करूँगा तुम्हें। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं नीचे सो जाती हूँ। क्या तुम नीचे सोओगी? क्या तुम्हें इतना बड़ा बेड दिखाई नहीं दे रहा है? चुपचाप इस बेड पे आके सो जाओ। नहीं, मैं नीचे सो जाती हूँ, तुम नहीं मानोगी। अब यहाँ से हिलना मत, चुपचाप सो जाना, कुछ नहीं करा हमें, ठीक है? जिमिंदी के साथ क्या हो रहा होगा? वही जो दो हस्बैंड और वाइफ करते हैं और शादी के बाद हम दोनों करेंगे। शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? बेबी, तुम भूल रही हो कि ये घर मेरा है और इस घर के हर कमरे में मैं आ जा सकता हूँ। अच्छा, तो ये घर तुम्हारा है, तो ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? हाथ छोड़ो मेरा। और अगर ना छोड़ो तो? मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। छोड़ दूंगा बेबी, लेकिन मुझे एक किस चाहिए। तुम खुद को समझते क्या हो? जॉन जंगकुक द माफिया किंग। जाओ जाओ, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे माफिया। हाँ बिल्कुल, बहुत देखे होंगे मेरे जैसे तुमने, लेकिन मैं अलग हूँ, ये तो तुम समझ ही गई होंगी ना बेबी। वैसे मैं ये कहना चाहता था कि तुम्हारे होंठ बहुत ही सॉफ्ट एंड जूसी है बेबी। ओके आर्मी, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ मेरी प्यारी आर्मी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप में से अगर किसी को ऑनलाइन बिजनेस करना है मेरे साथ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बोल सकती हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आप यहाँ पे मोर वाला आइकन क्लिक करके देख सकती है। सो जिसे भी ऑनलाइन बिजनेस करना है जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाए। बाय, लव यू सारंगे।